धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय 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 स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छिन्नमस्तिका रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छिन्नमस्तिका रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छिन्नमस्तिका रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छिन्नमस्तिका रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छिन्नमस्तिका रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। सर्वाबाधाभिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्विता मनुष्योमप्रसादेन भविष्यति न संशयः 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 स्वाहा। जय करो भगवमुख देवी जी दा बोल साचे दरबार की जय। दरबार में आए हुए सभी भक्तजनों का अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।
माँ बगलामुखी के इस दरबार में आज विशेष जो बसंत पंचमी और हमारा हिंदुस्तान का आज गणतंत्र दिवस है, इन दोनों शुभ अवसर की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती की पूजन बसंत पंचमी के दिन होता है और ज्ञान की देवी, बल बुद्धि की देवी मां सरस्वती का जो भजन कीर्तन करते हैं, आज के दिन पाठ करते हैं, आज के दिन सफेद रंग के कोई भी प्रसाद बांटते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मां बगलामुखी के इस दरबार में हमने आज जितने भी वैदिक मंत्रों के द्वारा मां भगवती का पूजन किया, मां अपने श्री चरणों में हमारी जो श्रद्धांजलि है, हमारी जो पुष्पांजलि है, उसको स्वीकार करें और जितने भी यहाँ पर हमारे मां बगलामुखी के उपासक बैठे हैं, जो पूजन कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति हमेशा सही रहे। मानसिक स्थिति का मतलब होता है कि वो दिमाग से हमेशा मां भगवती के साथ जुड़े रहे, मां भगवती का पाठ करें, निर्विघ्न उनके घर में सुख संपदा का वास हो और हमेशा वो अपने कारोबार की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए वो हमेशा अक्सर हो और उन पर मां भगवती की ऐसी कृपा हो कि वो कभी भी किसी से द्वेष न रखे, किसी से शत्रुता न रखे और किसी से वैर भाव न रखे। ये मां भगवती के आगे हम अरदास करते हैं और साथ ही मां भगवती से ये भी हम चाहते हैं कि हे मां भगवती, आपकी असीम कृपा इस पूरे ब्रह्मांड पर रहे। इस ब्रह्मांड में जितने भी शक्तियां हैं, चाहे वो बुरी शक्ति है, चाहे वो अच्छी शक्ति है, जैसा आपने उनको सद्भाव दिया है उसी सद्भाव से वो रहे, लेकिन इंसानियत पर जो आज भयंकर जो बादल मंडरा रहे हैं उनका आपने रोकथाम करना है। मां भगवती, आज विश्व में जो अशांति फैली है, आज विश्व में जो ऐसी बीमारियां फैली है जिसका इलाज बहुत मुश्किल से है, उन सबका आपने स्तंभन करना है, उन सबका आपने नाश करना है, क्योंकि आपकी आराधना कर रहे हैं हम, आपकी उपासना कर रहे हैं। हमें अपने लिए जो चाहिए वो यही है कि पूरे विश्व में शांति रहे, पूरे विश्व में आपसी भाईचारा रहे और पूरे विश्व में आपका गुणगान होता रहे। आपने पूरे मन से आज मां भगवती के मंत्रों का पाठ करना है और जयकारे में हमेशा आपका जोश झलकना चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि जयकारा जब हम बोलते हैं तो हम अपने सोए हुए मन को जागृत करते हैं। जब सोया हुआ मन जागृत होता है तभी पूजन के योग्य होता है और तभी आपकी जो आवाज है वो महारानी तक पहुंचती है। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमेशा सनातन धर्म में जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनको कुछ लोग नकारते हैं। वो कहते हैं कि हम जब जयकारा बोलते हैं तो उसका आपकी देवी को या आपकी जो ईष्ट है उसको उसकी आवाज कैसे सुनती है। तो मैं इस प्रांगण से यही कहना चाहता हूं कि हम कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, ना कभी किसी के धर्म के बारे में हम कभी भी बोलते हैं, लेकिन हमारे धर्म में जो आस्था है, हम जो अपनी मान्यता है उन मान्यता को मान रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज भी उसी मान्यता को मानते थे और उसी मान्यता को हम आगे भी अपने बच्चों तक और उनके बच्चों तक और उनकी आगे हम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। इसमें
किसी और का दखलंदाजी हमें कभी पसंद नहीं है। रही बात हमारी जो आवाज है वो मन तक जब माता रानी का तक नहीं पहुंचती, वो नहीं पहुंचे तब भी कोई बात नहीं। हमारा जो अधिकार है उस अधिकार क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो वो हमारा और हमारे जो इसका अगर विरोध करता है तो उसको ये चीज जरूर सोचना चाहिए कि अगर हम एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ होती है। ठीक है, तो रही बात ना पहुंचने वाली, जो साइंटिफिक बात है कि जब हम पूरे जोश से अपने मन से कोई भी, देखिए एक छोटी सी बात, किसी का बच्चा कोई विदेश में रह रहा है, जहां बॉर्डर पे गया हुआ है, उसको कोई तकलीफ है तो उसकी मां को सबसे पहले पता लग जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि गुरु जो होते हैं वो जब रात को पाठ करते हैं या सुबह पाठ करते हैं तो अपने पाठ में जब अपने शिष्यों को याद करते हैं तो उनकी जो भी कोई मानसिक परेशानी होती है उसका पता उनको लगता है। कैसे लगता है? क्योंकि जब दो दिल जो है वो एक आत्मा के रूप में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते। देखिए अभी मैं जिस माइक से बोल रहा हूं, इस माइक में से आवाज स्पीकर तक जा रही है। अच्छा देखिए ये तार में से कैसे स्पीकर उस स्पीकर में जा सकती है? कोई ना कोई कारण तो है ना। अगर वो स्पीकर में जा रही है, यहाँ पर थोड़ी आवाज है तो स्पीकर में ज्यादा आवाज है। इसी प्रकार जैसे हम माँ भगवती को याद करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो और चाहे कुछ ना हो लेकिन हमारा वो स्थान जो है वो पवित्र हो जाता है। वो प्रेत योनियों से, दुष्ट जो आत्माओं से मुक्त हो जाता है। जब हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं तो हमारी ढोलकी बजाते हैं, तबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, करताल बजाते हैं, तो तब ऐसी ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि से जितने भी बुरी आत्माएं हैं वो वहां से दूर चली जाती है। जब बुरी आत्माएं वहां से दूर चली जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मन जो है वो, हमारे मन की जो मलिनता है, मैं किसी और की नहीं कहता, अपने मन की, हमारे मन की जो मलिनता है वो धोई जाती है। तो जब वो धोई जाती है तो हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब जितने हम यहाँ पर अगर कहें अग्नि जला कर हम माता रानी को प्रसन्न कर रहे हैं, माता प्रसन्न नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यही अग्नि जो है हमारे भीतर भी है। वो जो भीतर वाली अग्नि है उसको जगाने के लिए हमेशा गुरु अपने शिष्यों को आह्वान करता है और दिशा निर्देश देता है। उस भीतर वाली अग्नि को जब हम जागृत करते हैं तभी हमारी कुंडली का जागरण होता है, और जब हमारी कुंडली का जागरण होता है तो 10 द्वार हमारे खुल जाते हैं, और 10 द्वार जब हमारे खोलते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज हमें पराई नहीं लगती, सब कुछ अपना लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस ब्रह्मांड का पूरा अधिकार हमारा ही है और किसी का नहीं है। ठीक है, लेकिन 10 द्वार खोलने बहुत मुश्किल है। पूरे दिन अगर आप पूजा पाठ करते रहे, पूरे साल पाठ करते रहे, पूरी जिंदगी पाठ करते रहे, कई बार नहीं हमें वो प्राप्ति होती। क्यों प्राप्ति होती? क्योंकि हमारा मन अगर कहीं और भटकेगा। अगर सही तरह पूजा अगर करेंगे तो 5 मिनट की पूजा ही आपके लिए बहुत है। लेकिन अगर आप दिखावे के लिए पाठ करोगे, चाहे 2 घंटे आप आंखें बंद करके बैठे रहो, जो मर्जी करते रहो, आपका कुछ नहीं होगा। मन से अगर आप 5 मिनट अपने ईश के द्वार में, अपने ईश के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करोगे तो वो 5 मिनट ही आपके 24 घंटों में 5 मिनट जो है वो उतने ही हमें फलदायी होंगे, फलीभूत होंगे, ये मेरी गारंटी है। इसी प्रकार पूरी जिंदगी हम जब पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसमें दिखावा करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें बुरे प्रभाव समझाने वाली है। और जब हम सिर्फ अपना नहीं सर्वत का द्वारा मानते हैं तो चाहे हमारा कोई
बड़े से बड़ा शत्रु जितनी मर्जी हमारी नुकसान करने के लिए, हमारी इंसल्ट करने के लिए चेष्टा करता हो, तो हमारा बाल भी बढ़कर नहीं हो सकता। ये सब चीजें जो है मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि जीवन में आपको सबसे बड़ी बात, जो माँ बगलामुखी का पाठ करते हो, ये रिद्धियां सिद्धियां देने वाली है। जो बगलामुखी का पाठ करते हो, ये स्तंभन की देवी है, ये आपके सभी कष्ट का स्तंभन करती है। जो माँ बगलामुखी का पाठ करते हो, ये ज्ञान देती है, शक्ति देती है, बल देती है, और वाणी में आपको आने वाली पीढ़ियों का आप सही तरह उनको समझा सको, यही मेरी चेष्टा है। और इसी चेष्टा के कारण आज जो इस महायज्ञ का हमने आयोजन करते हैं, हमेशा हर वीरवार को करते हैं, उसके द्वारा संपूर्ण जगत की हम जो मंगल कामना करते हैं, उसी मंगल कामना के लिए आपका हमेशा साथ चाहते हैं। और साथ जो है वो आप तभी दे सकोगे जब आप पूर्ण मन से, यहाँ पर पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण श्रद्धा से यहाँ पर आकर नतमस्तक होंगे, तभी आपको और मुझे जो प्राप्तियां चाहिए वो मिलती हैं। आपने सभी ने इसीलिए जयकारा, मैं आपको कहता हूँ, जयकारे में आपकी शक्ति होनी चाहिए, जयकारा पूरे मन से होना चाहिए। जयकारा बगलामुखी देवी जी दा, साचे दरबार की जय। मध्य मुनिमंडलतरतन्मेदां सिंहासन प्रगतां परिपीतवन्नं पीताम्बरवन्नं देवी सम्राणी धृतमुद्गर वैदी जीवन सौम्यासन संस्था जीवाग्रांदे क्रीं देवी वालीं शत्रु प्रबंती गदा गतिं च दक्षिण पीताम्बर देवजनवामी समस्त कार्य हेतु मंगल कार्य हेतु अमंगल हरण हेतु हे पीताम्बरी शरणागते सर्व कार्य सिद्धि करोति नमस्तु नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्कंदे जीवा किले किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचं मुखं पदं
जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं संभे जीवा किल बुद्धि विनाश हरि ओम स्वाहा। इसी के साथ लेती हूँ इजाजत। नई और ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अखंड समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।